नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो साथियों, आज हम बताने वाले हैं बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं, कृमि होते हैं, उनको कैसे बाहर निकाला जाए और जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी की दिक्कत रहती है उनको कैसे ठीक किया जाए। आज बहुत ही बेहतरीन एक औषधि हमारे पास है। वैसे तो बहुत सारी औषधि हमारे इर्द गिर्द रहती है, लेकिन जानकारी के अभाव में हमें उन औषधियों का उपयोग नहीं पता होता कि किस बीमारी में किस प्रकार से इसको यूज करना होता है। तो आज एक ऐसी औषधि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, रूबरू करवाने वाला हूँ, पहचान भी बताने वाला हूँ। वैसे तो ये औषधि हमारे घरों में आसपास में खड़ी रहती है, आप एक बार इसको देख लीजिए। इसको वैसे तो मरुआ बोलते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से इसके पत्ते होते हैं और इसकी जो मंजरी होती है ना, वो इस प्रकार से मंजरी है, पत्ते हैं और बहुत ही खुशबूदार ये प्लांट बोला जाता है। अगर हम इसको हाथ से ऐसे मसल भी देते हैं ना, तो ये मान के चलो अच्छी खुशबू हमारे हाथ में हो जाती है। तो हैंड सैनिटाइज़र का काम भी ये पौधा करता है और बहुत ही पूजनीय पौधा है। धार्मिक दृष्टि से इसको पूजा भी जाता है। तो साथियों, आज बताता हूँ कि जिन बच्चों को, छोटे बच्चों को अक्सर पेट में कीड़े हो जाते हैं, कीड़े की वजह से बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता, मुंह से लार गिरती रहती है, सूखा रोग लग जाता है, जितना भी खाए उनको बॉडी को लगता ही नहीं है, क्योंकि उनके पेट में कृमि होती है। तो साथियों, उनको करना क्या था, जिनको बच्चों को पेट में कीड़े रहते हैं उनको करना क्या है, जो ये मरुआ के पत्ते होते हैं ना, उनको करना क्या है, थोड़े से 10 से 15 मरुआ के पत्ते तोड़ने हैं और इसकी चटनी बना लेनी है। चटनी मतलब इसको धो करके मिट्टी वगैरह साफ़ करके इसकी चटनी बना करके 1 चम्मच चटनी बन जाए, बच्चों को या तो रस पिला दीजिए या चटनी खिला दीजिए किसी प्रकार से। या तो सीधा इसको चबा ले या फिर इसका चटनी बना करके इसका रस निकाल लीजिए, सीधा बच्चे को पिला दीजिए सुबह खाली पेट। मात्र 3 दिन ही इसका रस पिलाना है, इसकी चटनी खिलानी है। तो देखेंगे 3 दिन के अंदर बच्चे के कीड़े जो है वो टॉयलेट से बाहर निकल जाएंगे। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर कीजिए, बच्चों को खिलाइए, आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथियों, जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी गिरता रहता है, उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आते हैं। जो महिला होती है उसकी बॉडी दुबली पतली हो जाती है, चेहरा बिल्कुल उतर जाता है, चेहरे पर फुंसियाँ भी होनी स्टार्ट होती है, आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, बाल सफ़ेद रूखे हो जाते हैं, त्वचा भी रूखी हो जाती है और कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। एक जॉइंट में दर्द रहता है, पिंडलियाँ फटती रहती है, सिर में दर्द रहता है, आँखों में भारीपन रहता है और रूखा रूखा सा महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा वगैरह आता है, किसी भी काम करने में उनका मन नहीं लगता। और तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। जो सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है ना, वो भी एक कृमि का ही रोग है जो हमारे माताओं बहनों में होता है। तो उनको करना क्या है, इनके पत्तों का रस निकाल करके 1 चम्मच सुबह सेवन करना है, नित्य फ्रेश होकर के लगातार 1 हफ्ते तक। तो आप देखेंगे पहले उनके कृमि रोग दूर होगा, उसके बाद जो लुकोरिया की समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी मात्र मरुए के पत्ते का सेवन करने से। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है, बच्चों के कीड़े और महिलाओं के श्वेत पद्दर में ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन काम करती है। फोकट के भाव में हमें ये मिल जाता है। अक्सर किसी के घर में भी आप देखोगे तो मरुआ का पौधा, या आप कहीं भी मंदिर में जाओगे तो भी आपको ये मरुए के पौधा बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो आप इसको अपने घर पर ला करके इसका सेवन करना शुरू कर दें। बच्चों को तो खास कर करवाइए, क्योंकि बच्चों को ग्रोथ की ज़रूरत होती है, बॉडी हेल्दी होनी चाहिए और बच्चों में खासकर कीड़े की समस्या तो बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप इनका प्रयोग करवाइए और बच्चे को हेल्दी बनाइए। और माताओं बहनों के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ, 1 हफ्ते तक इसके जो पत्ते हैं इसकी चटनी बना करके या इसका रस का सेवन 1 हफ्ते लगातार कीजिए, तो उनको भी सफ़ेद पानी में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा कीजिए, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं ना, अपनी बीमारी को छुपाती रहती है, बताती नहीं है। पहले सामान्य बीमारी होती है, बाद में वो गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है, फिर बाद में उनको और कॉम्प्लिकेशन, PCOD की दिक्कत होती है, बच्चा कंसीव नहीं हो पाता। तो उस बीमारी से बचने के लिए पहले इसका समाधान कर लीजिए, मरुए के पत्ते का 1 हफ्ते सेवन जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो भाई और हर घर तक पहुंचाओ। धन्यवाद।